दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपका मित्र, आपका भाई प्रदीप कुमार गुप्ता आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, मैं पिछले कुछ समय से, आप सभी को ज्ञात होगा, हलाल मतलब इस्लामी शरिया नियम कानून मुताबिक जो इनका हलाल कॉन्सेप्ट है कि हम हलाल खाएंगे, हलाल पहनेंगे, हलाल जिएंगे, उसके खिलाफ काफ़ी दिनों से आवाज़ उठा रहा हूं। तो दोस्तों, आज इनके हलाल और हराम के कुछ और राज खोलता हूं और आप सभी लोग यह बातें जान के बड़े हैरान हो जाएंगे कि यह कबीले वाली प्रजाति, यह अरबी कबीले वाले लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जबकि हकीकत आप सभी को मालूम है कि अरब से आया हुआ यहां कोई नहीं है। %% भी असली अरबी नस्ल के लोग हमारे देश में नहीं रहते हैं। एक अंधा सच। यह सभी किसी ना किसी कारण, डर से, पैसे से, तलवार के दम पे जबरदस्ती धर्म परिवर्तित यानी कन्वर्टेड लोग हैं। एक अंधा सच। सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं मानेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि सच्चाई हमारे समाज को पता होने चाहिए। हमारे हिंदू सनातनियों को कब तक बेवकूफ बनाया जाएगा, हमें कब तक लूटा जाएगा, हमारे देश को कब तक बर्बाद किया जाएगा। पहले ही हमारे देश के बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं, आप सभी को मालूम ही होगा। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, आप सभी को पता होगा। आज हमारे पास हिंदुस्तान भारत के रूप में 20% जमीन नहीं है। इस बात को ध्यान करिए। सारी जमीनें हमसे हड़प ली गई, हमें छोटे से दायरे में समेट दिया गया है। जितनी जल्दी हम यह सच्चाई समझ जाएं उतना बेहतर होगा। तो दोस्तों, जो हलाल के खिलाफ मैं बात कहना चाहता हूं, उस बात को समझिए। इन मक्कार लोगों की, जाहिल लोगों के कमीनेपन को समझिए। दोस्तों, इस्लामी शरिया नियम कानून तौर तरीके के अनुसार गाना बजाना, फिल्म एक्टिंग, फिल्मों का बनाना, सब कुछ हराम है। मैं आपको बता दूं, सब कुछ हराम है। लेकिन अगर आप इतिहास को देखेंगे तो कोठे वाली, इस बात को समझिएगा, मुजरा, यह सारे शब्द इनके रीति रिवाज के हैं। हमारे हिंदुस्तान के, हमारे सनातन से संबंधित एक भी शब्द नहीं है। इस बात को समझिए। यानी इन लोगों के कारण हमारे समाज में कितनी गंदगी आई। हमने कब तक कोऑपरेट करना है, और सबसे बड़ी बात, क्यों करें? सदियों से हमारे बुजुर्गों ने ये जो कुछ सहन किया, हम भी करें? कोई गारंटी की बात नहीं। हम क्यों करें भाई? इस बात को समझिए। तो दोस्तों, मैं आज यहां पे सबसे पहले बताता चाहूंगा कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, चाहे टीवी इंडस्ट्री हो, टेलीविजन पे आने वाले प्रोग्राम, सीरियल्स, सभी में ज्यादातर मुसलमान लड़के लड़कियां पुराने समय में काम करते थे। आज ज्यादातर लड़के काम करते हैं। इसका कारण भी बहुत जरूरी है, वो भी बताऊंगा। जबकि दोस्तों, ये सब हराम है इस्लाम नियम कानून तौर तरीके के अनुसार। तो दोस्तों, अब मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इन लोगों के खिलाफ आज तक किसी मुस्लिम उलेमा, स्कॉलर, मुस्लिम मौलाना, मौलवी ने क्यों आवाज नहीं उठाई? कभी भी नहीं उठाते। इस बात को समझने की कोशिश करिए। जबकि हराम है। आपको यकीन नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूं? गूगल पे जाइए, या कुरान आजकल हमारे मोबाइल पे प्ले स्टोर में मिल जाती है, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। बहुत सारी हदीसें आपको मोबाइल में प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी, उनको पढ़ लीजिए। मैं अगर एक भी शब्द झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी ये सारी जानकारियां इसी तरीके से चारों तरफ से ढूंढ के लेके आता हूं।
सबसे बड़ी बात, इसलिए ये बात कह रहा हूं, आप भी ये जानकारी लीजिए दोस्तों। जो चीज इनके यहां हराम है लेकिन उसमें कमाई हो रही है, उसमें धंधा बढ़िया चल रहा है, तो ये लोग चुपचाप मुंह में राम बगल में छुरी की तरह चुपचाप गुपगप खा जाएंगे, कमा जाएंगे, मोटे फायदे उठा जाएंगे। और इनका कोई आलिम, इनका कोई मौलाना, इनका कोई मुस्लिम स्कॉलर कभी भी इस बात के खिलाफ नहीं बोलेगा, जबकि ये इस्लाम के अनुसार हराम है, हलाल नहीं है। लेकिन दोस्तों वो चीजें जहां कमाई हो सकती है, धंधा हो सकता है, हराम के पैसे में डाका डाला जा सकता है, किसी भी देश या विश्व की अर्थव्यवस्था पे कब्जा किया जा सकता है, वहां पे हलाल के गाने शुरू कर देंगे कि इस्लामी शरिया नियम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे साहब, हम तो इस्लामी हैं, हम मजहब के हैं, हमारी कुरान में लिखा है, हमारी हदीसों में लिखा है। मतलब इनको ना तो मतलब है हराम से और ना मतलब है हलाल से, इनको माया से, कमाई से, कम मेहनत में बड़े मुनाफे से, ये सबसे बड़ा इनका एजेंडा है। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूं, जैसे मैंने बताया अभी कोठा मुजरा, ये हमारी सभ्यता का कोई शब्द नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों आप गौर करेंगे मौसीकी, कव्वाली, गजल, इस बात को समझिएगा, क्या ये भारतीय शब्द हैं? आप में से कोई मान सकता है? बोलिए। लेकिन दोस्तों ज्यादातर कव्वाल मुस्लिम, ज्यादातर गजल गायक मुस्लिम, हारमोनियम वादक, तबलची मुस्लिम। बात को समझने की कोशिश करिए। जो चीज हराम है ये सैकड़ों वर्षों से वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब हलाल और हराम में इनके देखेंगे माहौल तो सब कुछ गुड़ गोबर पाएगा, बहुत हद से ज्यादा। इनको जाहिल मत कहिए, जाहिल का मतलब अनपढ़ गवार भी होता है। दोस्तों ये बहुत चालाक नस्ल है, बहुत सियाणी नस्ल है। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस्लाम फैलाना, किसी भी तरीके से, तलवार से, डर से, प्यार से, चाहे अलतकिया से, इनका एक ही उद्देश्य है, इनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। अब दोस्तों मैं एक बात कहता हूं, आप लोग पुराने समय में फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे बहुत से मुसलमान कलाकार हिंदू नामों से, जैसे दिलीप कुमार है, काम करते थे, रीना राय है, मुस्लिम लड़की है, थी, हिंदू नामों से काम करते हैं। लेकिन अब ये ज्यादातर मुसलमान एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक तो क्या है कि ये गैंग बना के काम करते हैं, ग्रुप बना के काम करते हैं, दूसरे नए लोगों को टिकने नहीं देना, खास तौर से हिंदुओं को, और वो भी लड़कों को। एक्टर दिखाएंगे मुसलमान, एक्ट्रेस दिखाएंगे हिंदू लड़की। इससे दोस्तों क्या साबित होता है? यह दोस्तों एक तरीके का लव जिहाद को बढ़ोतरी देना है, लव जिहाद फैलाना इनका उद्देश्य है। इनका उद्देश्य हमें हमारे देश में ही खराब करना है, हमें नीचा दिखाना है। इन सबसे ये बातें साबित होती हैं। अब दोस्तों जो चीज हराम है उसमें कोई इनका उलेमा, आलिम, स्कॉलर, कोई मुस्लिम विद्वान, कोई मजहबी विद्वान कभी भी नहीं बोलता कि सलमान खान गलत कर रहा है, सैफ अली खान गलत कर रहा है, बात को समझिएगा, फरहान अख्तर गलत कर रहा है, कोई नहीं बोलेगा, नसीरुद्दीन शाह गलत कर रहा है, ये गलत है, ये मुसलमान नहीं है, कोई नहीं कहेगा, सब कहेंगे हाँ हमारे मुसलमान भाई हैं। इस बात को समझिएगा। लेकिन इनके इस्लामी तौर तरीके, शरिया नियम कानून के मुताबिक देखेंगे तो ये हराम काम है, यानी नाजायज। तो दोस्तों इनमें नाजायज हो चाहे जायज हो, इनका एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना, देश पे कब्जा करना, जिहाद फैलाना, चाहे लव जिहाद हो, चाहे जमीन जिहाद हो, चाहे मजहबी जिहाद हो, कहीं से भी कैसे भी करके अपनी भीड़ को बढ़ाना, अपने लोगों को बढ़ाना, देश पे कब्जा करना। अगर दोस्तों यही ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन दोबारा 1947 दोहराया जाएगा। जाग जाइए सनातनियों, अलर्ट हो जाइए, अपने देश और धर्म के लिए लड़िए। अब दोस्तों मैं हलाल पे आ जाता हूं। मांस खाने में इनको हलाल चाहिए, चाहे जानवर 1 घंटा तड़पे चाहे 2 घंटा तड़पे। चावल, आटा, दूध, कॉफी तक जैसी मामूली चीजें, खेती बाड़ी से उत्पन्न होने वाले पदार्थ भी इनको हलाल चाहिए। इस बात को समझिए, क्योंकि वहां पे ये कंपनियों को सर्टिफिकेट देते हैं इनके एनजीओ और ट्रस्ट,
और उसके बदले में पैसा लेते हैं, एक मुश्त साल का अलग, फिर हर महीने का अलग। और फिर दोस्तों वो कंपनी दूध, चावल, आटा, दही, चीनी हलाल बना रही है, हराम बना रही है, उसके लिए अपने मुसलमानों को जॉब भी दे दो। दोस्तों इनका उद्देश्य बहुत खतरनाक है, जाग जाइए, अलर्ट हो जाइए। इनके लिए ना कुछ जायज है और ना इनके लिए कुछ नाजायज है। ये इस्लाम और शरिया के नियम को बता बता के, अपनी किताबों के गाने गा गा के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अगर हकीकत में ये मुल्ला, आलिम, मौलवी, इस्लामिक स्कॉलर अगर हकीकत में कुरान के नियम और कानून को मानने वाले हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में और गायकी में, डायरेक्शन में, किसी भी तरीके की एक्टिंग, ये सब हराम है इस्लाम के मुताबिक। तो इन्हें अपने मजहब से बायकॉट करना चाहिए। आज तक किया किसी ने? नहीं किया, क्योंकि इनका उद्देश्य हमेशा और हमेशा हमें नीचा दिखाना, हमारे बच्चों के साथ लव जिहाद करना, हमारी जमीनों पे कब्जा करना और हिंदुस्तान पे किसी ना किसी तरीके से दोबारा अटैक करना। अब देखिए इस समय चाइना के साथ जो हमारे हिंदुस्तान का माहौल चल रहा है उसमें आप पाएंगे बहुत से मुसलमान लोग हमारी लिखी हुई भारतीय राष्ट्रीय हित में पोस्टों पे मजाक या अश्लील कमेंट या नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो दोस्तों हिंदुस्तान तभी तक हिंदुस्तान का अस्तित्व है जब तक हिंदू है, सनातनी है। जिस दिन हम कमजोर पड़ गए उस दिन हमारे हाथ से बची कुची ये टोटल 20% जमीन भी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और दोस्तों हमारी आगे आने वाली नस्लें, हमारी पुश्तें, हमारे बच्चे या तो इनके इस्लामी झंडे के नीचे होंगे या मार दिए जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं तो बंगाल, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए क्या हो रहा है, केरल में देख लीजिए क्या हो रहा है, कश्मीर में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। परमात्मा का शुक्र है कि एक ऐसा आदमी जिसको आपने वोट दिया है बैठा है, उसने कश्मीर को काबू कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। दोस्तों इनके उद्देश्य को, इनके नियत को, इनके आचार विचार व्यवहार को पहचानिए, खुद सेफ होइए, अपने बच्चों को सेफ करिए और अपनी आने वाली नस्लों को सेफ करिए। इनकी नजर में कुछ हलाल नहीं, कुछ हराम नहीं। हकीकत में ये कोई मजहब भी नहीं, धर्म तो है नहीं, ये मजहब भी नहीं। दोस्तों ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं कि सारी दुनिया पे इनकी हुकूमत हो, इनके खलीफा की हुकूमत हो, इस्लाम का राज हो। सिर्फ और सिर्फ इनकी यही इच्छा है। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, होशियार रहिए, अपने समाज को जागरूक करिए। दोस्तों हम हैं तो ही देश है, तो ही धर्म है और इनका उद्देश्य हमें मिटाना है, हमारे देश को मिटाना है और इस्लामी शरिया नियम, कानून, खलीफा राज कायम करना है। तो दोस्तों मेरी बात को समझिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन पूछना है तो दोस्तों मेरे से पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। नमस्कार, जय भवानी।